घर लेना इन्वेस्टमेंट है और ये सबसे एक्सपेंसिव झूठ है जो इंडियन मिडिल क्लास को बोला गया है। चलिए नंबर से चेक करते हैं, बट उससे पहले ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल सिंपल फाइनेंस विद गौतम। 32 साल के राहुल ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का फ्लैट बुक किया। डाउन पेमेंट करीब 24 लाख की और लोन 96 लाख रुपीज का 20 साल के लिए 8.5% इंटरेस्ट। उसकी ईएमआई बनी करीब 83,000 रुपीज अ मंथ। तो 20 साल में राहुल ने टोटल रीपेमेंट करी अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ की, जिसमें से 1 करोड़ 3 लाख का तो सिर्फ इंटरेस्ट पे किया, प्लस मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके 15 से 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए ओवर 20 ईयर्स। तो 20 साल बाद उस फ्लैट की वैल्यू अगर 6% एनुअल अप्रिसिएशन भी कंसिडर करें, जो कि बहुत डिसेंट है, तो फ्लैट की वैल्यू होती अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ 85 लाख की। सुनने में लगता है कि राहुल को प्रॉफिट हुआ, क्योंकि फ्लैट की कॉस्ट तो थी 1 करोड़ 20 लाख की और मिले 3 करोड़ 85 लाख। लेकिन ये हाफ पिक्चर है। अब एक सिनेरियो समझते हैं जिसमें राहुल ने एक कैलकुलेटिव डिसीजन लिया। उसने सिमिलर फ्लैट को 25,000 रुपीज पर मंथ रेंट पे लिया विद 5 to 8% ईयरली इंक्रीज। 24 लाख की डाउन पेमेंट को उसने लमसम म्यूचुअल फंड में डाल दिया और ईएमआई और रेंट का डिफरेंस जो 83,000 माइनस 25,000 के बना 58,000 रुपीज अ मंथ, ये भी एसआईपी में हर महीने इन्वेस्ट करने लगा। सो 20 साल बाद 12% एवरेज इक्विटी रिटर्न के हिसाब से 24 लाख रुपए जो लमसम इन्वेस्ट करे थे, उसका कॉर्पस बना 2 करोड़ 30 लाख का। वहीं 58,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी जो करी थी, उसका कॉर्पस बना 5 करोड़ 70 लाख का, यानी टोटल मिलके बने 8 करोड़। तो 20 साल बाद जहां फ्लैट की वैल्यू थी 3 करोड़ 85 लाख की, वही रेंटिंग और एसआईपी के केस में फंड बना 8 करोड़ रुपए का। तो डिफरेंस देखा आपने, 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप इसे कभी भी लिक्विडेट कर सकते हो बिना बायर को ढूंढे। इसका मतलब ये नहीं है कि घर मत लो। देखो, घर में इमोशनल वैल्यू है, स्टेबिलिटी है, जो नंबर से मेजर नहीं की जा सकती। लेकिन घर बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ये लाइन फाइनेंशियली गलत है। घर एक कंजम्पशन है जो अप्रिशिएट करता है, इन्वेस्टमेंट नहीं। घर लेना एक इमोशनल डिसीजन है, उसे इन्वेस्टमेंट के नाम पे मत लो। अगर वेल्थ बनाना है तो इक्विटी अभी भी बेटर ऑप्शन है। दोनों चाहिए तो दोनों करो, लेकिन एक को दूसरे से रिप्लेसमेंट मत समझो। इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ और चेक करो उनकी इस बारे में क्या ओपिनियन है।